हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीएलएलबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2016 का। तो 2016 में क्या होता था, 120 क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, 2016 के पेपर में भी आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे और 2017 के पेपर में भी आपको 120 ही क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन आपको 18 से इन लोगों ने ऐसा करा था कि 150 क्वेश्चंस कर दिए थे। कितने कर दिए थे? 120 से हटाकर 150 क्वेश्चन कर दिए थे। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो रिपीट होता है। 2021 में प्रीवियस ईयर पेपर से एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चन जो थे वो रिपीटेड आए थे। तो जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट में करेंगे, 60 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में एंड 60 अनदर क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में। 2016 का पेपर जो है वो काफ़ी ईजी है, इतना ईजी पेपर नहीं आता है, तो आपको उस हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए बीएलएलबी के लिए, क्योंकि कोई भी सीट नहीं छोड़ता है। जामिया का जो एलएलबी है वो पूरे इंडिया में जो रैंक होती है उसमें टॉप 5 में आता है हमेशा। 4 या 5 रैंक आती है, 6 आएगी, लेकिन टॉप 10 में हमेशा रहता है जामिया का बीएलएलबी। तो चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। चैनल पर लीगल मैगजीन भी शुरू करेंगे बहुत जल्द हम, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो, और सिलेबस भी डिस्कस होगा तो आपको प्रिपरेशन टिप्स भी मिल जाएंगी बीएलएलबी की, ताकि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। साथ ही साथ वीडियो कोशिश करूँगी ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियो जो देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, और मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो जाती है तो आप लोगों को परेशानी होती ही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होगी वहीं समझाऊंगी, वरना ऐसे ही हम सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द भारत रत्न इन 2014? ये उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 2016 का पेपर है। तो करंट अफेयर तो आपके लिए वैसे भी जो लॉ के बच्चे हैं जो प्रिपेयर करें उन्हें अच्छी तरह पता है कि करंट अफेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का वेटेज रखता है। तो 2014 में जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था A.B. विजयप्पा को। ए इज़ दी राइट आंसर। 2014 में A.G. विजयप्पा को दिया था। करंट अफेयर पे ध्यान मत दीजिएगा इतना, लेकिन जो आपका पॉलिटी सेक्शन आएगा और जो लीगल सेक्शन आएगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड? सो मैंने आपको अपनी पॉलिटी सीरीज में भी ये करा रखा है। डी इज़ दी राइट आंसर। श्रीमन्नाव भंडार नायकी जो थी ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, और ये कहाँ की थी? ये थी श्रीलंका की। तो ये भी याद रखिएगा। पॉलिटी सीरीज़ नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम में, स्पेशली लॉ की और पॉलिटिकल साइंस वगैरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफीज़ रिलेटेड टू? ट्रॉफीज़ भी याद रखिएगा कि कौन सी ट्रॉफी, जो मेन स्पोर्ट्स है उनकी ट्रॉफीज़ ज़रा ध्यान में रखिएगा, कौन सी ट्रॉफी किसके लिए दी जाती है। तो संतोष ट्रॉफी जो है वो दी जाती है फुटबॉल के लिए। बी इज़ दी राइट आंसर। क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो सके तो ज़रूर करके जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होते हैं जामिया के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लैट का जो है वो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, तो इसीलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिले 2020 तक शायद सेम पैटर्न था, मतलब एमसीक्यू की फॉर्म में। तो जो न्यू पैटर्न है वो वाला आपके लिए बिल्कुल भी काम वाला नहीं, लेकिन जो पुराने प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो करके जाएगा, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको। जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम ये सारी बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है इंडिया का? सो राइट आंसर इज बी, परमवीर चक्र। बी इज़ दी राइट आंसर। परमवीर चक्र जो है हमारा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नेशन इज़ नोन एज लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन? राइट आंसर इज बी, भूटान इज़ दी राइट आंसर। भूटान को जाना जाता है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से। जापान को जाना जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, और क्यों जाना जाता है मैंने आपको ऑलरेडी इस चीज़ में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंडिया इन यूएन सेक्रेटरी काउंसिल? सो राइट आंसर क्या है? इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सेक्रेटरी काउंसिल का। डी इज़ दी राइट आंसर। क्यों है, कैसे है, क्या है, जब हम यूएन की बात करेंगे तो हम वहाँ पर समझेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम इन कंप्यूटर? तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी इज़ दी राइट आंसर। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ दी राइट आंसर। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बस आप क्वेश्चन पेपर आप चाहते हैं कि अगर किसी को लगे कि मेरे को चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट हाँ, मुझे अब तक जो भी है मुझे यही कहा गया है कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट करने की कोशिश करिए मैम, तो आई एम ट्राइंग। सो देखते हैं ये वीडियो कितने मिनट की होती है।
व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2016? तो जो डेज़ होती हैं उनकी जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं आपको वो भी मैं कराऊंगी चैनल पर, लेकिन आपको उसकी थीम भी पता होनी चाहिए। थीम के साथ हम करेंगे, वो भी आपके एंट्रेंस से पहले सब कुछ हो जाएगा। तो 2016 में जो वर्ल्ड वाटर डे की थीम थी वो थी वाटर एंड जॉब। सी इज़ दी राइट आंसर। ये 16 का है, इसीलिए आपके लिए ये वाला तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो फिर भी ध्यान रखिएगा 2016 में वर्ल्ड वाटर डे की जो थीम थी वो थी वाटर एंड जॉब्स। और वर्ल्ड वाटर डे जो सेलिब्रेट होता है वो होता है 22 मार्च को होता है एवरी ईयर, और हर साल इसकी डिफरेंट थीम होती है। तो जो थीम होगी वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ वॉज रिटन बाय। तो ये बुक किसने लिखी थी? राइट आंसर इज सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। इन्होंने ये बुक लिखी है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तो ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है रिपीट हो जाए। तो द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ वॉज रिटन बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द कोल रिजर्व्स largely concentrated in India? So right answer is D, Godavari Valley. Next question is World Sparrow Day is observed on. मैंने आपको बोला जो डेज़ हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये भी हम करेंगे। आपको डेज़ जो हैं वो याद होने चाहिए, क्योंकि जामे में हर साल यही देखा गया कि 2-3 डेज़ पूछ लेते हैं, और उनकी थीम भी पूछ लेते हैं। थीम भी पूछते हैं और डेज़ भी सेपरेटली पूछ लेते हैं। तो जो वर्ल्ड स्पैरो डे है वो कब सेलिब्रेट होता है? 20 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च। तो ऐसे आप इंटर कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिप्टोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ। सो राइट आंसर इज डी, क्रिप्टोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ कोड्स। कोडिंग डिकोडिंग होता है ना, वैसी कि कोड्स की जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ कोड्स। तो थोड़ा सा ना स्टडीज़ के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे क्रिप्टोलॉजी के बारे में पूछ लिया, और जहाँ में कि जैसे जैसे हम आगे पेपर करेंगे आपको ये भी दिखेगा कि स्टडीज़ भी पूछी जाती है। जैसे कि 2020 में पूछा गया था कि इंसेक्ट की स्टडीज़ को क्या कहते हैं, और 2021 के पेपर में पूछा गया था कि वहाँ पे आपको दे दिया गया था एक लाइन कि ह्यूमन बींग की स्टडी को क्या कहते हैं, या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो जो स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो या इस टाइप की जो स्टडीज़ होती हैं आपको वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेट करता है? सो राइट आंसर इज डी, एग्रीकल्चर सेक्टर से। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइन्ड द टर्म एंटीबायोटिक्स। किसने ये टर्म कॉइन करी थी एंटीबायोटिक्स? सो राइट आंसर इज ए, सेल्मन वेक्समैन ने ये टर्म कॉइन करी थी एंटीबायोटिक। तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है रिपीट हो जाए। www रेफर्स टू। www की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ए इज द राइट आंसर। www की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द चिल्ड्रंस बुक दिल्ली इज नॉट फेयर? सो राइट आंसर इज डी, रक्सिन बॉन्ड। क्वेश्चन इज हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ अद्वैता? सो राइट आंसर इज डी, शंकर आचार्य। तो इस टाइप के जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए स्टैटिक के, इनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं जामे के पेपर में। तो आपके लिए इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इनको अच्छे से करिएगा और याद भी करने आपको साथ ही साथ, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो इसका आंसर क्या है? शंकराचार्य जी। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो स्टैब्लिश हुई थी कौन से ईयर में हुई थी? 1920 में। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बात हो रही है, ये स्टैब्लिश हुई है 1920 में। और रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो किसने, इंडिया की नहीं, मैं वर्ल्ड की लेवल की बात कर रही हूँ। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो किसने स्टैब्लिश करी थी फर्स्ट टाइम? तो वो करी थी किसने? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी जो फाउंड करी थी वो करी थी हेनरी डोनंट ने। और ये कौन से ईयर में करी थी? 1863 में। तो आप ईयर भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की बात हो रही है, ये उसके फाउंडर थे हेनरी डोनंट, जो कि आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दें, आपको स्टैटिक पता होना चाहिए,
तो इसीलिए आपको ये नाम पता होना चाहिए कि हेनरी डोनंत ने इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी हेनरी डोनंत ने स्टार्ट करी थी, 1863 में करी थी। और आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत सारे डेज पूछ लिए जाते हैं जामे के पेपर में, तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 मई। ये भी याद रखिएगा, कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी डे। यहाँ पर बात करी गई है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1920। जैसे कि मैंने आपको बताया 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्टैब्लिश की गई थी। अब यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी किसने स्टैब्लिश करी थी इंडिया में 1920 में, तो उनका नाम भी याद रखिएगा, क्लाउड हिल। ये ब्रिटिशर है उस टाइम पर, इन्होंने ये स्टैब्लिश करी थी इंडिया में 1920 में। रेड क्रॉस सोसाइटी क्लाउड हिल ने करी थी इंडिया में स्टार्ट 1920 में। बी इज दी राइट आंसर। तो ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट थी समझाना, क्योंकि इस क्वेश्चन से रेड क्रॉस सोसाइटी से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें समझा दी हैं। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं करा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी 2014 G20 मीटिंग वॉज हेल्ड इन। ये 2014 का पूछा गया 16 के पेपर में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। तो 2014 में G20 मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, और G20 मीटिंग 2020 में कहाँ हुई है, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में हुई थी 2020 में G20 मीटिंग, तो ये भी याद रखिएगा। 2022 का पेपर है, तो यहाँ पर जैसे 14 का पूछ लिया है कि 2014 में कहाँ पर हुई थी, तो हो सकता है आपसे 2020 का भी पूछ लें 2022 में। तो सऊदी अरब में हुई थी G20 मीटिंग 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरी एंड पेरी क्यूरी आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ। मैरी एंड पेरी क्यूरी जो हैं ये दोनों साइंटिस्ट के नेम हैं, और ये जो एसोसिएट करते हैं किससे करते हैं, रेडियम से। इन्होंने इन्वेंट क्या करा था, रेडियम इन्वेंट करा था इन्होंने। सी इज दी राइट आंसर। और ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो मैरी क्यूरी है, मैरी एंड पेरी क्यूरी, इन दोनों से, इन जो साइंटिस्ट हैं इनसे ये वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो ये जो एसोसिएट करते हैं कौन से एलिमेंट से करते हैं रेडियम से। सी इज दी राइट आंसर। ज़्यादा मैं लेंथी ना हो वीडियो, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं समझा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं समझाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए मैं बस आपको जो समझा रही हूँ, जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझाना, तो वहाँ मैं आपको समझा भी रही हूँ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग दी गोपी, ये आपका जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और जामिया में 2016 में ही आपको ज़्यादा रीजनिंग देखने को मिलेगी। बाकी आपने जो ईयर देखेंगे अब, उसके आगे जो हम पेपर सॉल्व करते जाएंगे, आप 2020 का भी पेपर देखेंगे, 2021 का भी देखेंगे, 19 का भी देखेंगे, तो वहाँ पर आपसे रीजनिंग नहीं पूछी गई है। बट इट डजंट मीन कि आपसे आप बिल्कुल रीजनिंग को स्किप कर दें या ना पढ़ें। अगर रीजनिंग पूछ ली और जो पढ़कर जाएंगे फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग जो है वो हमेशा ईजी लेवल की ही आती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर नहीं पूछ रहे इसका मतलब ये नहीं है कि पूछेंगे ही नहीं, तो आप अपनी तैयारी पूरी करके जाइएगा। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पॉइंटिंग टू गोपी, नालनी सेड, आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ योर फादर्स फादर। हाउ इज नालनी रिलेटेड टू गोपी। यहाँ पे रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर रिलेशन बताना है कि नालनी और गोपी के बीच में कौन सा रिलेशन है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, रिलेशन वाले तो खास तौर पे बहुत इजी होते हैं। अगर मैं आपको रीजनिंग वाले क्वेश्चन समझाने पर आऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप कहेंगे वीडियो लंबी होगी मैम। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ। तो राइट आंसर इज सी। नालनी और गोपी के बीच में क्या रिश्ता हुआ, बहनों का रिश्ता हुआ। दोनों क्या हैं, बहनें हैं, सगी, सिस्टर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। करेक्ट ऑप्शन जो है आपको चूज़ करना है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर आपको ऑर्डर दिए गए हैं, जैसे कि AOP, फिर CQREST GUV, फिर क्वेश्चन मार्क की GUV के बाद क्या आएगा। तो ये क्वेश्चंस तो और भी ज़्यादा इजी होते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए C। अभी C क्यों आया, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, तो मैं आपको फ़ौरन से भी बता देती हूँ यहाँ पर C क्यों आया। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ना जब भी एग्ज़ाम में आए तो आपको बार बार ABCD माइंड में रिकॉल करने की जगह बेटर है कि आप जल्दी से
10 सेकंड के अंदर जल्दी से क्वेश्चन पेपर पे ABCD लिख लें। तो यहाँ पर देखिए जो सीरीज चल रही है वो क्या चल रही है, AOP, ठीक है। तो OP यहाँ पर उसके बाद देखिए सीरीज में चल रहा है QR, फिर चल रहा है ES, देखें E में छोड़ दें, OPQRSTUV, फिर इसके बाद क्या आएगा WX। तो अब यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट कैसे लिया है इन लोगों ने, ये तो यहाँ पे सीरियल से चल रहा है। अब A के बाद इन्होंने B को छोड़ा है, B को नहीं लिया। B के बाद क्या लिया, C लिया है, ठीक है। फिर D को नहीं लिया, फिर किसको लिया, E को लिया है। फिर F को नहीं लिया, किसको लिया है, G को लिया है। तो हम G के बाद H को नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे, I को लेंगे, ठीक है। I को ले लिए, यहाँ पर I आ गया, और फिर OPQRSTUVWX। तो देखा कितनी जल्दी रीजनिंग सॉल्व हो गई। तो यहाँ पर क्या है, C इज़ दी राइट आंसर। तो इसी तरीके से बस 10 सेकेंड की कैलकुलेशन होती है रीजनिंग में, बहुत ईजी होती है रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर ऑड वन आउट बताना है कि इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया, बाइबल, भगवत गीता, कुरान, और क्या दिया है, पंचशील। तो राइट आंसर क्या है, तो आपको पढ़कर ही पता चल रहा होगा, C इज दी राइट आंसर, पंचशील इज दी राइट आंसर। क्योंकि बाइबल भी एक रिलीजियस बुक है, भगवत गीता भी एक रिलीजियस बुक है, और कुरान भी एक रिलीजियस बुक है, पर पंचशील कोई भी रिलीजियस बुक नहीं है। तो ऑड वन आउट, आपको ऑड वन आउट फाइंड करना था कि इनमें से कौन सा अलग है। तो C इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HUAGTZFSYERX डैश द कंप्लीट द सीरीज विद द सुइटेबल वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नजर आए तो पहले फट से ABCD लिख लीजिएगा, ताकि आपको बार बार माइंड में रिकॉल ना करना पड़े। तो ये भी वैसे ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है C, DQW। इसका राइट आंसर क्या है, C इज दी राइट आंसर। अब ये कैसे हुआ, इस टाइप की जो सीरीज होती है ना, वो हमेशा या तो प्लस में चलेगी या फिर माइनस में चलेगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने का यही फॉर्मूला होता है कि जो सीरीज होगी या फिर प्लस में चलेगी या फिर माइनस में चलेगी। तो ये वाली जो सीरीज है आप देखेंगे ये माइनस में चल रही है। माइनस में कैसे चल रही है, यहाँ पर H है, H के बाद क्या दिया है, पहले फर्स्ट लेटर देख लेते हैं सबका। H के बाद दिया है G के बाद दिया है F, और F के बाद दिया है E, और फिर पूछा गया कि डैश नेक्स्ट लेटर क्या आएगा। तो अगर आप ABCD देखें तो ABCD कैसे शुरू होती है, EFGH, ABCD ऐसे चलेगी। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, H-1, मतलब कि G आ गया, फिर -1 करा, फिर आ गया F, फिर -1 करा, फिर आ गया E। अब -1 होगा, मतलब कि हम यहाँ पर उल्टा चलेंगे, रिवर्स में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, D। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, D आ गया हमारा पहला वर्ड। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए U, T, S और R, ये भी सीरीज जो है किस में चल रही है, रिवर्स में। U, T, S एंड R, जबकि हमारी जो ABCD कैसे होती है, S R T U V W X Y Z ऐसे होती है ना। तो यहाँ पर ये रिवर्स में चल रहा है। तो अब यहाँ पर आपका जो वर्ड है R है, तो R के बाद क्या आएगा, Q आएगा। तो हमें D मिल गया, Q मिल गया, ठीक है। ये भी -1 में चल रही है पूरी सीरीज। अब लास्ट वाला देख लीजिए, लास्ट क्या है, A, फिर ये Z पे गया उल्टा, फिर गया Y पर, फिर गया X पर, तो इसके बाद क्या आएगा, W। सो क्या हो गया, DQW। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, DQW कैसे हुआ, मैंने आपको समझा दिया। मैं बाकी रीजनिंग, अगर आपको रीजनिंग पे वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। जो काफ़ी ज़्यादा इजी थी वो मैंने आपको समझा दी, जिनमें आपको या फिर कन्फ्यूज़न होने का मेरे को ये था कि शायद कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसीलिए। बाकी तो बहुत ज़्यादा इजी रीजनिंग होती है, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर रीजनिंग पे वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड अमंग अदर। यहाँ पर ऑड वाला, फिर से एक ऑड वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, A। इनवाइट है जो यहाँ पर ऑड है, कमांड, ऑर्डर और डिक्टेट, ये तीनों सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर इनवाइट जो है वो बिल्कुल ऑड है। A इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्जर, आर्मी, स्टूडेंट डैश फाइंड आउट सुइटेबल वर्ड फॉर अदर। ये वाला क्वेश्चन जो है अभी भी आता है एग्जाम में, ये इंग्लिश के सेक्शन में आपको दिख जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे अच्छी कमांड बना के जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। तो सोल्जर जो है वो आर्मी में होते हैं, स्टूडेंट कहाँ पर होते हैं,
क्लास में होते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, इफ डाउन इज कोडेड एज FQYP देन हाउ विल वाइट बी कोडेड। यहाँ पर कोड वाला है कि अगर डाउन का कोड FQYP है तो विद का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। रीजनिंग अगर आपको चाहिए होगी वीडियो तो आप मुझे बता दीजिएगा। और यहाँ पर आंसर क्या है, सी इज दी राइट आंसर। इसका कोड क्या होगा, विद का कोड होगा YKVJ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंट्रोड्यूसिंग प्रियंका सरोजा सेड दैट हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज सरोजा रिलेटेड टू प्रियंका। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, बी मदर। सरोजा और प्रियंका के बीच में क्या रिलेशन है, मदर का। सरोजा जो है वो प्रियंका की मदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स बॉयज वर ट्वाइस that of girls, Ramia's position is 17th from the top. If there are 9 boys ahead of Ramia's, how many girls are there after Ramia's? कितनी गर्ल्स होंगी। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, बी 12 गर्ल्स होंगी आफ्टर रामियाज। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट इन इंडिया। नेशनल सेफ्टी डे इंडिया में कौन सी डेट को मनाया जाता है। सो राइट आंसर इज ए 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे। मैंने आपको बताया डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हम वो भी ट्रिक्स एंड टेक्निक के साथ जो है निमोनिक साइंस के साथ हम याद करेंगे, जो आपको बिल्कुल याद रहे मेमोरी के साथ। तो वो भी चैनल पर आपके एग्जाम से पहले आ जाएगी वो वीडियो, उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आपके लिए डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार आपसे काफ़ी ज़्यादा डेज पूछ लिए जाते हैं। तो इसी क्वेश्चन आप इसी पेपर में देख लीजिए, अब तक 3 डेज आपसे पूछ ली गए हैं। नेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, March 4, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच क्रिकेट टीम वॉन दी 2015-16 CK नायडू ट्रॉफी। कौन सी टीम ने जीता था 2015 और 16 में। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है, तो अभी का जो होगा आप उस टाइम का याद रखिएगा करंट वाला। तो उस टाइम पे जो जीता था वो जीता था मुंबई ने। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए थे। सो राइट आंसर इज बी बलबीर सिंह चौहान। इस टाइम पर आप करंटली देख लीजिएगा कि 21st लॉ कमीशन थे उस टाइम पर 2016 में। तो अभी वाले जो है वो करंट नंबर की कौन से पोजीशन जो उन्होंने होल्ड करी है वो कौन से नंबर के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, और जो चेयरमैन है वो इस टाइम पर कौन है। तो यहाँ पर है 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया पूछा गया है, तो उस टाइम पर कौन थे, बलबीर सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द IRNSS IG is launched from which satellite vehicle in ऑर्बिट ऑन 28 अप्रैल 2016। ये उस टाइम का करंट अफेयर है। सो राइट आंसर इज डी PSLV C-33। ये है ऑर्बिट का व्हीकल, जो जिस व्हीकल से लॉन्च किया गया था उस व्हीकल का नंबर है PSLV C-36। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गगनयान मिशन बहुत तेज़ी से चल रहा है इंडिया में, और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया में इंडिया जो उस पर काम कर रहा है उसमें जो इंडिया का पार्टनर है वो कौन है, फ्रांस। तो ये भी याद रखिएगा, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 2020 से ही काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, और जो गगनयान मिशन है वो लॉन्च होने वाला है 2022 में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। न्यू डायरेक्टर कौन थे उस टाइम पर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। सो राइट आंसर इज सी भूपेंद्र किंथोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फुटबॉल टीम हैज़ वॉन दी 2016 संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल। 2016 में संतोष ट्रॉफी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ था, संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल प्लेयर्स को दी जाती है, और संतोष ट्रॉफी यहाँ पे रिलेटेड पूछा गया है क्वेश्चन कि 2016 में कौन सी टीम ने संतोश ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल जीता था। तो राइट आंसर कौन है, डी। इस फुटबॉल टीम ने जीता था नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल संतोष ट्रॉफी का, और टीम का नाम क्या है, सर्विस। डी इज द राइट आंसर।
सर्विसेज जो है वो काफ़ी अच्छी फुटबॉल टीम है और अक्सर यही बहुत सारे जो फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी लेने वाली यही टीम है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टूरिज्म कैंपेन हैज़ बैक्ड द प्रेस्टिजियस गोल्डन सिटी गेट अवार्ड। कौन सी स्टेट टूरिज्म कैंपेन में कौन से स्टेट ने जीता है, उस टाइम पर जीता होगा प्रेस्टिजियस गोल्डन सिटी गेट अवार्ड। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, बी, केरला ने। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ एलईडी बेस्ड डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो न्यू नेम क्या है एलईडी बेस्ड डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम का। सो राइट आंसर इज बी, उजाला। उजाला जो है ये एलईडी, जो उजाला स्कीम वो करी गई थी, ये एलईडी बल्ब के लिए ही थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ये 2020 के पेपर में पूछा गया है कि उजाला स्कीम इज रिलेटेड टू, तो वहाँ पर आंसर था कि एलईडी बल्ब्स। तो आपको ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाकर आ सकता है, जो स्कीम है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे फिर वो किसी भी ईयर के पेपर में वो स्कीम आपको याद रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर जो है वो करंट अफेयर आपको करंट वाले ही पढ़ने हैं। 2016 के करंट अफेयर आपके लिए किसी भी तरह से यूजफुल नहीं होंगे, तो जो बिल्कुल स्टैटिक वाले क्वेश्चन है सिर्फ वही पढ़िएगा। विच टीम हैज़ वॉन दी 2016 ईरानी कप क्रिकेट टाइटल। ईरानी कप क्रिकेट टाइटल 2016 में कौन सी टीम ने जीता था। तो राइट आंसर इज डी, रेस्ट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गरुड़ा शक्ति 2016 इन दी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो राइट आंसर इज ए। तो यहाँ पर 2016 मेंशन ज़रूर किया गया है, लेकिन जो गरुड़ा शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ही होती है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी पूछ लेते हैं, तो गरुड़ा शक्ति जो है मिलिट्री एक्सरसाइज वो इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में होती है। और ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्ट ऑफ लिविंग्स वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल वॉज हेल्ड रिसेंटली इन विच सिटी। आर्ट ऑफ लिविंग्स वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल कौन सी सिटी में हेल्ड हुआ था 2016 में। सो राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। करंट अफेयर जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है 2016 का। आप अपना 2020 में 2021 से लेकर के अपने एग्ज़ाम से पहले तक के करंट अफेयर कवर करेंगे आप, ठीक है। आपके लिए स्टैटिक के लिए और लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 2016 एशिया फिल्म अवार्ड। सो राइट आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर। द एसेसन को अवार्ड दिया गया था उस टाइम पर, बेस्ट फिल्म अवार्ड एशियन फिल्म अवार्ड दिया गया था द एसेसन को। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 63rd नेशनल फिल्म अवार्ड 2016। 2016 में नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्टर का किसको दिया गया था। सो राइट आंसर इज अमिताभ बच्चन। सी इज दी राइट आंसर। ये उस टाइम का करंट अफेयर है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि करंट अफेयर आपके लिए उस टाइम के इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ स्टैटिक और लीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2017 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। कौन सी कंट्री ने उस टाइम पर होस्ट करा था। तो उस टाइम पे करा था इंडिया ने होस्ट। ए इज दी राइट आंसर। इस अब वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो है फीफा अंडर 17 ये कौन हेल्ड करेगा, तो वो आपके लिए करंट वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड में, ठीक है। तो वो भी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 37th सार्क फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच कंट्री। तो रिसेंटली सार्क फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कौन सी कंट्री में हेल्ड हुई। तो ये 2016 का है, फिर से याद दिला रही हूँ 2016 का है। तो उस टाइम पर जो हेल्ड हुई होगी वो कहाँ हुई थी, नेपाल में। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एविएशन 2016 इवेंट हैज़ बीन रिसेंटली होस्टेड बाय विच सिटी ऑफ इंडिया। कौन सी इंडियन सिटी ने उस टाइम पर इंडियन एविएशन इवेंट होस्ट करा था। सो राइट आंसर इज हैदराबाद। सी इज दी राइट आंसर। राइट आंसर क्या है यहाँ पर, सी, हैदराबाद इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फुल्ली अनरिजर्व्ड सुपरफास्ट ट्रेन इन इंडिया। कौन सी अनरिजर्व सुपरफास्ट ट्रेन थी उस टाइम पर इंडिया में। सो राइट आंसर इज बी। कौन सी थी,
अंत्योदया एक्सप्रेस, बी इज द राइट आंसर। अंत्योदया एक्सप्रेस इज द राइट आंसर। ये न्यूली इंट्रोड्यूस हुई थी, फुल्ली अनरिजर्व सुपर फास्ट ट्रेन थी इंडिया में 2016 में। लेकिन आप ये क्वेश्चन भी याद रखिए क्योंकि स्टार्टिंग में आता है भी क्वेश्चन, ठीक है। अंत्योदया एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट आधार इनेबल्ड एटीएम हैज बीन लॉन्च बाय विच बैंक। कौन से बैंक ने फर्स्ट आधार इनेबल्ड एटीएम लॉन्च करा था इंडिया में? सो राइट आंसर इज सी, डीसीबी बैंक। DCB Bank was the first Aadhaar enabled ATM has been launched by DCB Bank. The next question is the National Panchayat Raj Day celebrated on which date in India? National Panchayat Raj Day कब celebrate किया जाता है इंडिया में? So right answer क्या है यहाँ पे? 24 अप्रैल। बी इज दी राइट आंसर। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत राज डे सेलिब्रेट होता है। डेज आपके लिए देखिए कितने ज़्यादा पूछे जाते थे, अभी तो खैर 2 या 3 ही पूछे जाते हैं, लेकिन अभी इसको मिलाकर ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है जहाँ पर आपसे डे वाला क्वेश्चन है कि कौन सा डे कौन से दिन मनाया जाता है। तो नेशनल पंचायत राज डे मनाया जाता है 24 अप्रैल को। बी इज दी राइट आंसर। तो जितने भी डेज वाले क्वेश्चन स्टार्टिंग में आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडिया साइन दी कामोव हेलीकॉप्टर डील विद विच कंट्री। रिसेंटली मतलब उस टाइम का रिसेंटली 2016 का रिसेंटली था ये। तो उस टाइम का करंट अफेयर है कि इंडिया ने साइन करा था कामोव हेलीकॉप्टर की डील कौन सी कंट्री के साथ। सो राइट आंसर क्या है? बी। बी इज दी राइट आंसर। ये उस टाइम का करंट अफेयर ज़रूर है, लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर की डील हुई थी, हेलीकॉप्टर का नाम और हमने कौन सी कंट्री से हेलीकॉप्टर लिया था, रशिया से लिया था, तो रशिया का नाम ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपूर्वी सिंह चंडेला हु क्वालिफाइड फॉर द 2016 ओलंपिक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो अपूर्वी सिंह चंडेला जो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करती है, वो करती है शूटिंग से। इज दी राइट आंसर। तो अभी ओलंपिक्स हुए थे तो आपको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओलंपिक की थीम याद रखिएगा। ओलंपिक कहाँ हुए थे ये तो क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन हो सकता है फिर से पूछ लें, कोई भरोसा नहीं है। थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, थीम याद रखिएगा। और जो ओलंपिक मेडल्स लेकर आए हैं उनके स्पेशली जिन्होंने गोल्ड लिया है या जिन्होंने एक से ज़्यादा मेडल लिए हैं उनका स्पोर्ट्स याद रखिएगा बाय नेम, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विलेज पंचायत हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट पंचायत इन इंडिया। कौन से विलेज पंचायत को इंडिया का बेस्ट पंचायत जो अवार्ड दिया गया था? सी इज दी राइट आंसर, बलामल्लुपल्ली इन तेलंगाना। किसकी बेस्ट पंचायत का अवार्ड किसे दिया गया था? बलामल्लुपल्ली इन तेलंगाना को दिया गया था इन 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन एम्पायर हैज़ रिसेंटली प्रमोटेड एज एम्पायर फॉर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। सो राइट आंसर क्या है पे? डी, दुर्गा ठाकुर। दुर्गा ठाकुर हैज़ बीन रिसेंटली प्रमोटेड एज अंपायर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल स्टेट। इंडिया का पहला डिजिटल स्टेट कौन सा बना था? तो यहाँ पर आपके लिए जो है गेस करना भी ईजी है, क्योंकि केरला एजुकेशन में भी नंबर 1 है और वो डिजिटलाइजेशन में भी नंबर 1 है। सी इज दी राइट आंसर। फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी जहाँ जो ओपन हुई है वो कहाँ हुई है? वो भी केरला में हुई है। यह भी का करंट अफेयर है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और केरला से रिलेटेड जो है वो एजुकेशन में बहुत अच्छा है, हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा है केरला। तो ये सारे इंडेक्स जो नीति आयोग ने रिलीज़ करे हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंडेक्सेस को भी पढ़ना। तो ये सारी चीज़ें हम चैनल पे पढ़ेंगे, उसकी आप टेंशन नहीं लीजिएगा। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो चाहिए होगी तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट, और ये जो है ये स्टैटिक क्वेश्चन है तो आपको ये भी याद रखना ज़रूरी है। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल स्टेट कौन सा है? केरला। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देव जवाई इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। देव जवाई जो हैं कौन से स्पोर्ट से रिलेट करते हैं? ये करते हैं टेनिस से। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नेम्ड एज द गुडविल एम्बेसडर फॉर इंडियन कॉन्टिजेंट इन द RIO 2016 ओलंपिक गेम्स। सो राइट आंसर इज बी, सलमान खान। गुडविल जो सलमान खान थे उस टाइम पर गुडविल एम्बेसडर थे इंडियन कंटिजेंट के 2016 ओलंपिक गेम्स के।
सो वो उस टाइम का करंट अफेयर था। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे कि स्पोर्ट्स जैसे यहाँ पे पूछे गए कि कौन सा प्लेयर कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएट करता है, तो ये भी जो क्वेश्चन होते हैं ये भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं। इनसे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर रही होगी उस टाइम पर, इसीलिए इनका जो पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में, इसीलिए आपको इनके नेम क्वेश्चन पेपर में नज़र आ रहे हैं। तो जो ओलंपिक वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी पद्मश्री, भारत रत्न और ऑस्कर अवार्ड्स, ये सारे अवार्ड भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नीति आयोग ने जो इंडेक्स रिलीज़ करा है, उसके अलावा जो वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इंडेक्सेस रिलीज़ होते हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको इंडेक्सेस भी पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ कन्फर्ड विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड 47th अवार्ड फॉर द ईयर 2015? राइट आंसर क्या है यहाँ पे? सी इज द राइट आंसर, मनोज कुमार। मनोज कुमार जी को दिया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड, 47th अवार्ड था, 47 दादा साहब फाल्के अवार्ड था जो कि मनोज कुमार को दिया गया था, 2015 का करंट अफेयर है। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी पूछ लिया जाता है, तो आप ये भी अच्छे से याद रखिएगा, करंट वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इज इलेक्टेड एज द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर द पीरियड ऑफ 2012 टू 2018? कौन से इंडियन जज थे इंटरनेशनल कोर्ट में जिन्हें इंटरनेशनल जस्टिस का मतलब जज चुना गया था, और कितने टाइम के लिए चुना गया था? 2012 से 2018 तक। सो राइट आंसर कौन कौन है ब्रो? सी डी इज दी राइट आंसर, जस्टिस दलवीर भंडारी। जस्टिस दलवीर भंडारी को चुना गया था, ये इंडियन है, इनको इलेक्ट करा गया था जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, और इनका पीरियड क्या था? 2012 टू 2018। तो ये भी आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डेज पूछे गए हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप डेज अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो सेलिब्रेट होता है वो कब होता है? 26 अप्रैल को। 24 अप्रैल को होता है पंचायती राज डे सेलिब्रेट, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट होता है वो होता है 26 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। मैंने बताया था कि 120 क्वेश्चन आते थे पहले, तो 120 जो आते थे हम इसको 60-60 में डिवाइड करके करेंगे, हाफ अभी फर्स्ट पार्ट में एंड हाफ सेकेंड पार्ट में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो चैनल कब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको पॉलिटी सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा, जो कि आपकी लॉ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और बाकी डिटेल सीरीज़ का भी लिंक मिल जाएगा। रिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो रिट्स की भी डिटेल वीडियो है, वो भी आप जाकर ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि रिट्स है क्या और रिट्स का काम क्या होता है, और रिट्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने वहाँ पर आपको समझाया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which film is the Best Picture Award winner at the 88th Annual Academy Award 2016? कौन सी पिक्चर थी? सो राइट आंसर इज बी, स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट उस टाइम पर जो मूवी रही होगी उसको मिला है 88th एनुअल अकेडमी अवार्ड 2016, बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला था इसे, स्पॉटलाइट को। सो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।